बताया। आज से ही शिव परमात्मा की भक्त थे, शिष्य बन गए। आज ही जाके गुरु का परिचय घर परिवार रिश्तेदार को जरूर देना है कि मैंने आज से, आज तारीख है, इतनी सन ये है, महीना ये है, आज से मैंने अपने परम पिता परमात्मा शिव को गुरु भी मान लिया है। कुछ बहन भाइयों ने उनके बड़े बड़े अनुभव बताए, बड़ी बड़ी दया कृपा बताई है, उनकी मैं सुन के आया हूँ। वो मुझ पे भी दया कृपा करेंगे। वही जाके एक दो का अनुभव बहन भाई का जरूर बताना है कि इतनी दया कृपा है कि चारों धाम की अगर यात्रा हम करके आते हैं तो उसमें पैसा भी लगता है, मेहनत भी लगती है, थकान भी होती है, लेकिन ये 2 घंटे की जो चर्चा हम सुनने जाते हैं, उनका आसन ग्रहण करके, उसमें हमारे बहुत कुछ प्राप्ति होती है। वो 2-4 साल में या साल में बहुत से गरीब भाइयों को 10 साल में नंबर आता है क्योंकि अपनी वो जीव देख के, ग्रस्त देख के चलते हैं। लेकिन हम इस तीर्थ यात्रा पे रोज तीर्थ यात्रा करते, ना हमारा पैसा लगता है और ना ज्यादा समय लगता है, ना थकान होती है, और अच्छे से चारों धाम की यात्रा गुरु की शरण में यहाँ बैठ के कर लेते हैं। सिर्फ हमें अनुभव करने की जरूरत है। और जो मेरी बहन बता रही थी कि उठने के साथ मन बड़ा विचलित करता है, जन कहाँ दौड़ता है, तो ये बात ठीक है। जैसे ही आँख खुली उसी समय हे गुरुवर तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तुम्हारे साथ साथ जितने भी श्रेष्ठाचारी आत्माएं, श्रेष्ठ आत्मा, उनको भी प्रणाम करती हूँ। बाद में मैं धरती माँ को प्रणाम करती हूँ। जब दिल और दिमाग में, हृदय में ये सब बैठ जाता है तो दिनचर्या बहुत अच्छी करती है। किसी के लिए व्यर्थ संकल्प नहीं चलते, गलत नहीं चलते। अच्छा शुभ शुभ कामना, शुभ भावना की हमेशा यही सबसे भावना रहती है। बहन का अच्छा हो जाए, भैया का अच्छा हो जाए, जाने अनजाने भाइयों के भी साथ खूब बढ़िया गुरुवर करें। लेकिन वो दया कृपा कब होगी? जब मुझ में चेंजिंग होगी। मैं मीठी बोलूंगी, धीरे बोलूंगी, बड़ी प्यार से बोलूंगी। बेईमानी की और उसकी बिल्कुल भी भूख वाइब्रेशन नहीं आना चाहिए। तभी वो दूसरे बहन भाइयों को पता चलेगा इनके अंदर तो बहुत बदलाव आ गया है। मुझे भी चल के उसी में एडमिशन करा लेना चाहिए जहाँ ये जाते हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ने, उसमें मैं भी जाऊंगी। 2 घंटे की क्लास है हमारी। अब इसमें कितना हमें धारण करना है। माइक से सबको बराबर बताया जाता है, किसी के कान में नहीं बताया जाता है। ये सब बहन भाई सुन रहे हैं, इसीलिए माइक को हम यूज करते हैं ताकि माताएं कहते हैं बुढ़ापे में थोड़ी कर्मेंद्रियां, कान की ये मशीन थोड़ा कम हो जाती है तो सबको सुनाई अच्छे से दे। तो और समय तो हमारा ऐसा ही निकल गया। जो अब ये समय है इसे अपने अच्छे से यूज करें और तो गुरु की जो मुझ पे दया कृपा हुई है वो और अनजान बहन भाइयों तक पहुंचाएं, बड़े प्यार से समझाएं। समय का बिल्कुल भी ये ध्यान ना करें कि मुझे क्या करना है, वो ये सोचे कि मैं कौन सा अच्छा काम कर रही, कितनी भाग्यशाली हूँ जो मैं अपने गुरु का परिचय दे रही हूँ अनजान बहन भाइयों को। क्यों? समय की कोई सीमा नहीं होती, सिर्फ ज्ञान की सीमा है। बाकी तो सब निकल गया, वो हाथ नहीं आएगा। लेकिन अब से जब से गुरु समरे और गुरु का कार्य शुरू कर दिया है तो 3 सूत्र हमारे लिए मायने रखते हैं। 3 सूत्र अभी बहन कंठ में बार बार भजन आ रहा था, लेकिन वो 3 सूत्रों को हटा रहा था। भक्ति अभी पूरी नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये 3 सूत्र हमारे लिए बहुत कुछ मायने रखते हैं। दुख में, दर्द में, विचलित में, मन संकल्प गलत चल रहा है, सब में वो हमारा दवा की तरह काम करती है। दवा फिर भी समय लेती है, लेकिन ये 3 सूत्र और दया कृपा हमारे लिए 1 सेकंड लगाती है। करके देख लीजिए।
अनुभवी बहन भाई बहुत बैठे, वही ये कहेंगे ये बहन बिल्कुल ठीक ठीक गुरु कहवा रहे हैं कि वास्तव में गुरु बहुत जल्द सुनते हैं। और अब ये परिवार ओरिजिनल परिवार है। अब गुरु ने चाहे कहीं भी बसा रखा, किसी भी ब्लॉक में या किसी भी एड्रेस पे, लेकिन यहाँ एक एक परिवार को यहाँ जोड़ दिया जो जन्मों से हम बिछड़े थे। संगम युग पे 100 साल का संगम है। यहाँ शिव चर्चा जो चल रही है वो हमारे को कुछ बाद में मिली, और ठीक है जब भी समय से मिली बहुत अच्छी मिली, लेकिन हमारे 84 जन्म 86 ऐसे चले गए। तब से मेरी 16वीं साल चल रही है चर्चा को। फिर भी हम बहुत भाग्यशाली हैं कि उस परम पिता परमात्मा को हमने पा लिया है, खुद पाके, और अनजान बहन भाइयों को भी हम क्या करा रहे, परिचय करा रहे हैं। आइए बहन, आइए भाई, आप परम पिता परमात्मा शिव को गुरु मान लीजिए। बहुत दयालु कृपालु हैं, हम पे दया करते हैं, बहुत सी दया कृपा करिए, बता नहीं सकती, रात दिन निकल जाएंगे, लेकिन एक बार तो जरूर गुरु बना के देखो। मुझ पे बहुत दया कृपा करिए, आप पे भी देखो करेंगे। कोई पैसा कौड़ी नहीं लगता है, आप सिर्फ 3 सूत्र करेंगे। हृदय में जो कुंजी हमारी बंद पड़ी है, कचरे से भरी हुई, उसे अब हमें ज्ञान से भरना है। ज्ञान रतन धन को उसमें जमा करना है। सत्संग में बहने जाती हैं, वहाँ भी शिव गुरु के ही परम पिता परमात्मा से कोई बड़ी चीज नहीं है, वहाँ भी इन्हीं के महाभाग्य प्रवचन यही होते हैं। एक समझने का फर्क है। संदली पे जो बैठा है देहधारी बहन बैठी है, दिख रही है, शरीर का नाम नीलम है, शरीर का नाम सुनीता है, लेकिन ये नहीं पता असली में वो आत्मा है जो परमात्मा से जुड़ के उनके प्रवचन सुना रही है। और हम सब भी वही हैं जो हम भिन्न भिन्न प्रकार के रूप लेके, शरीर लेके यहाँ बैठे हैं, और एक दिन जब हमारा पाठ पूरा हो जाएगा और हम इस शरीर को छोड़ के अपने शिव गुरु के जाके गोद में लेट जाएंगे, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं जाता। कर्म करने के लिए भेजते हैं, और जो भी मैंने बहनों को देखा है उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसा महा कलयुग चल रहा है कि अच्छा हुआ तो मेरा भाग्य, उस बहन ने बहुत अच्छा कराया, और गलत हो गया तो गुरु पे ले जाती है। वही बुरा करेंगे, वही अच्छा करेंगे, नहीं, बुरा मेरे कर्म करवाएंगे और अच्छा मेरे गुरु करेंगे। खुद ही स्वयं पे ही रहम खाएं और दया कृपा पहले अपने ऊपर करें। जब अपने ऊपर मैं करूंगी जब ही दूसरों पे कर पाऊंगी। पहले स्वयं को संभालूंगी। कहीं पे बहने जाती हैं तो कहते हैं देवता और असुर दोनों मिल जाते हैं। कुछ उस कुल के होते हैं, असुर कुल के, कुछ देवता कुल के होते हैं। असुर कुल की आत्मा शांत नहीं रह सकते, लेकिन आज ऐसा क्यों लग रहा है कि आज सब देवी कुल की आत्माएं बैठी हुई हैं? क्यों? उन्होंने सीने और लगन अपने सतगुरु से लगाई है। घर की जो 4 दीवारी है, वो कचरा, वो काम, वो काज सब वहीं छोड़े। जब से सीधा पैर हमेशा मंदिर के अंदर रखें और नमः शिवाय से गुरुवर सबका कल्याण करना, फिर बाद में मेरा करना, सबको सुख शांति देना, फिर मुझे देना, सबको रोजी रोटी देना, फिर मुझे देना, सबके दुख हरना, फिर मेरे बाद में हरना। और इसी तरीके सीधा ही पैर यहाँ से जाने के बाद अपने घर के चौखट के अंदर रखना, वो भी इसी तरीके से बोल के देखिए तुम करके 7 दिन कैसा बर्ताव आएगा। इसी गाड़ी के बस हो गया, कोई नहीं, मौका रोज थोड़ी आता है, आज का मौका ही अलग है ना। सही बात है। और हाँ,